जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम कक्षा छठी के अंतर्गत अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति की अवधारणाएं और एक्सरसाइज प्रश्नवाली 4.1 पहला ही जो है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। हमारे पास एक आकृति दे रखी है। ये आकृति हमारे पास संलग्न आकृति है। इसमें हमें देखिए, ये आकृति दिख रही है आप सभी को। इस प्रकार की एक आकृति आपको मिल जाएगी। उसमें आपको ये बताना है आकृति का प्रयोग करके, ये पहला ही क्वेश्चन, इसके 5 बिंदु क्या बताना आपको, 5 बिंदु। तो हम देखेंगे 5 बिंदु कौन कौन से हो रहे हैं। ओ, बी, सी, डी और ई। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 बिंदु आप सभी को दिख ही रहे होंगे। ये 5 बिंदु है ना, ओ, बी, सी, डी और ई। आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद ये कह रहा है एक रेखा। तो रेखा में हम क्या लिखेंगे, देखिए रेखा के अंतर्गत आप यहाँ से डी ई, ये डी ई, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा गई। डी बी, ये डी से बी, ये यहाँ तक भी आगे भी बढ़ गई, ठीक है। इसी के बाद ओ ई, ये रिवर्स आ सकती ओ ई। इसी प्रकार ओ बी, ओ से भी, ठीक है। एक रेखा हो गई, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है 4 किरणें। तो ये 4 किरणें हो गई, कौन सी, ओडी किरणें कौन सी हो गई अपनी। एक किरण तो हो गई ओडी, ओ से डी, ये किरण। ओ ई, ये सेकंड ओ ई। ओ सी, ये ओ सी। ओ बी और ओ डी, ठीक है। ये किरणें हो गई। इसी प्रकार वो कह रहा है अपने को 5 रेखाखंड। तो आप ये 5 रेखाखंड ये जो दे रखे हैं डी ई, ओ ई, ये रेखाखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड, संलग्न आकृति में दी गई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम लिखे और आप उन 4 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु का प्रयोग कर हल कर सकते हैं। तो ये सभी रेखा के नाम ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, ये 5 नाम, ये आप सभी संलग्न आकृति का नाम लिखिए। रेखाएं जिसमें ई बिंदु सम्मिलित नहीं है, रेखाएं ई, ए से होकर जाने वाली, ए ई और डी, वह रेखा जो ओ पर स्थित है। ओ सी और ओ सी ओ और ओ सी प्रतिच्छेद बिंदु करती रेखा के 2 युग्म ए डी सी ओ। तो ये निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती, एक बिंदु या 2 बिंदु। अनंत रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती। कितनी रेखाएं खींची जा सकती, अनंत। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और 2 बिंदुओं पर केवल एक रेखा खींची जा सकती। कितनी खींची जा सकती, एक। ये सभी चित्र बना लीजिएगा आप सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ ROUGH आकृति बनाइए और उचित रूप से नामांकित कीजिए। तो आप देखोगे कि ये पहले में देखेंगे ए बी पर, बिंदु P पर ए बी एक रेखाखंड। तो ये बिंदु P हो गया और ये ए बी एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। दिख ही रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये बिंदु P है और ये ए बी एक रेखाखंड हो गया। रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू एम बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये रेखाएं एक्स वाई पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा आई और ई और एफ पर स्थित बिंदु कोई डी नहीं, तो ये आपका सी हो जाएगा और ये डी वाला। ओपी और ओ क्यू बिंदु पी पर, ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। तो ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, और ये पी क्यू, ये ओ क्यू और एक पी ओ, दोनों कौन से बिंदु पर मिल रही, ओ पर, ठीक है। तो ये आकृति सभी बना लीजिएगा। इसी प्रकार रेखा एम एन एक संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो ये जो सत्य है वो आप सत्य लिख लीजिएगा, जो असत्य है वो
मतलब कौन सी रेखा, एम एन, तो एम एन, यहाँ पर अपने पास एम एन एक रेखा होनी चाहिए थी, लेकिन देखते हैं। चलो ये आपकी इतना ही, ये सत्य असत्य लिख लीजिएगा, आपकी बुक में ये आकृति मिली जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।